आज हम 100 करोड़ कहते कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहाँ से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहाँ से फ्रॉड कर रही थी, जहाँ से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? हमारे 12 मुझे बगैर मूवी देखे ही समझ आ रही है किसकी बात हो रही है। तो ये उसका पोस्टर भी आया है। मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊंगा या नहीं, उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मजा लेना है। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिलाएं 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है। बच्चियों की शादी किया करते थे, छोटी छोटी बच्चियों की, उसको चाइल्ड मैरिज को भी खत्म करने में हिंदुओं ने रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए शिक्षा। लेकिन मुस्लिम्स आज भी स्टक हैं अपनी उसी बात पे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है, तो ये बच्चे निगाह से पहले क्यों नहीं होते? अब बात ये है, क्या वो सच है या वो झूठ है? झूठ है पता चल जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ये झूठ नहीं है। उसके अंदर जो ट्रेलर में दिखाया गया सब सच है, बिल्कुल वो चीजें सच है। मिजाजी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि पिक्चर रिलीज की जाए और किसी भी धर्म या मजहब के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अन्नू कपूर स्टारर फिल्म हमारे 12 काफ़ी समय से सुर्खियों में छाई हुई है। इस फिल्म को रिलीज डेट पर कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। हालांकि 19 जून 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि अन्नू कपूर स्टारर फिल्म हमारे 12 में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज को भी मंजूरी दे दी गई। बता दें कि हमारे 12 की पहले रिलीज डेट 7 जून को तय की गई थी और फिर इसे 14 जून तक के लिए टाल दिया गया। अब कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद फिल्म की नई रिलीज डेट आ गई है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये फिल्म 21 जून को रिलीज हुआ। बता दें कि हमारे 12 के ट्रेलर रिलीज के बाद से ये फिल्म विवादों में घिरी हुई थी। फिल्म पर एक खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था और इस फिल्म की रिलीज के खिलाफ रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर 14 जून तक रोक लगा दी थी। वहीं 19 जून 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इस फिल्म को 21 जून को थिएटर में रिलीज करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। साथ ही इस बात को भी हाईलाइट किया कि ये फिल्म महिला उत्थान को बढ़ावा देती है। इस फैसले से मेकर्स गदगद हो उठे और इसी के साथ फिल्म की नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मुझे ये बताइए नाजिया, एक मूवी आपके यहाँ आ रही है हमारे 12 मुझे बगैर मूवी देखे ही समझ आ रही है किसकी बात हो रही है। तो ये उसका पोस्टर भी आया है। बहुत ऑब्जेक्शन किया जा रहा है इसके ऊपर और कहा गया कि जी उसमें मुस्लिम्स को कुछ कहा गया है। बस एक इंटरव्यू भी किसी का आ रहा था जिन्होंने शायद मूवी बनाई है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अनु कपूर एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। अनु कपूर हमेशा उन मूवीज को सिलेक्शन करते आए हैं या टीवी सीरियल्स को सिलेक्शन करते आए हैं जिसमें एक मैसेज हो, एक सब्जेक्टिव मूवी हो जिससे देश के युवा और देश के अलग अलग समुदाय और कम्युनिटी को सीख सके। अब इस हमारे 12 को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और कहने लगे कि भाई ये मूवी को बिल्कुल भी रिलीज करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। मुझे तब भी बात समझ में नहीं आई मुसलमानों की। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके जो हिंदू बाहर देशों में अत्याचारित हो रहे हैं उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात हो तो भारत के मुसलमान पर परेशान हो जाते हैं, एनआरसी के तहत जो घुसपैठियां हमारे भारत में घुसे हुए उनको निकालने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये जो विक्टिम कार्ड है ये कब तक खेलते रहेंगे? आज अगर मैं शिक्षित नहीं होती और मैं ये कहती रहती अरे मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही है, अरे मेरे घर में तो गरीबी है,
अरे मुझे गरीबी हटाने के लिए अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा, तब जाकर के गरीबी हटेगी। मेरी फैमिली में जितने लोग हैं सब अर्निंग है, तो गरीबी हमें नहीं टच कर सकती है क्योंकि सब शिक्षित है। देखिए हमारे 12 के जो अभी जो जजमेंट आया है और मात्र 3-3.5 घंटे पहले आया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि पिक्चर रिलीज की जाए और किसी भी धर्म या मजहब के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया गया है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें होती हैं इसमें कभी भी हिंदू सामने नहीं आते। आप पुरानी मूवीज को उठा करके देखिएगा, मदर इंडिया मूवी को उठा करके आरसूची देखिए, आप जरूर देखिए उस मूवी को। उसमें देखिएगा एक पंडित जी पूजा करके बाहर निकल रहे हैं और पूजा की थाली उनके हाथ में है और वो नरगिस जी का बलात्कार करने वाले हैं। आप देखिएगा कि हमारे हिंदी मूवीज जो बॉलीवुड की होती थी उसमें अमरीश पुरी हमेशा एक बहुत बड़े क्रिमिनल माफिया बनते थे और वो कट्टर हिंदू हुआ करते थे, बड़े बड़े तिलक लगाया करते थे। अपने हीरो के एक्टिंग से बाहर निकलने के बाद संजय दत्त हमेशा क्रिमिनल का रोल करने लगे जब वो जेल से वापस आ गए, और उसमें भी दिखाया गया कि वो आरती कर रहे हैं संजय दत्त और बहुत पाठ पूजा कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो किसी का मर्डर करने के लिए जा रहे हैं। हमने कई बार देखा कि अमिताभ बच्चन जी को शिकायत सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से थी और किसी ना किसी देवी माँ से थी और वो मंदिरों में अपना माथा फोड़ते रहते थे। लेकिन इतनी ज्यादा आपत्तिजनक मूवीज बनाने के बावजूद और इतना ज्यादा सनातन धर्म को डिफेम करने के बावजूद जो बॉलीवुड के द्वारा हुआ, कभी भी बॉलीवुड के खिलाफ हिंदू कभी कोर्ट तक नहीं गए कि ये हमारे धर्म को आघात पहुंचा रहा है। द सेकंड थिंग इज आल्सो जी कि देखिए हिंदुओं में सती प्रथा हुआ करता था। उस सती प्रथा को जब सर्वोच्च न्यायपालिका के तहत और पार्लियामेंट के तहत जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसको खत्म किया गया, तो उसमें सबसे ज्यादा आवाज हिंदुओं ने ही उठाया था कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। जैसे जयपुर वगैरह में और राजस्थान वगैरह में हिंदू राजपूत जो होते थे वो बच्चियों की शादी कर दिया करते थे। इवन मुस्लिम मारवाड़ीज भी बच्चियों की शादी किया करते थे, छोटी छोटी बच्चियों की। उसको चाइल्ड मैरिज को भी खत्म करने में हिंदुओं ने रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा के लिए रिफॉर्मेशन, हर एक को शिक्षित होने के लिए हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया रिफॉर्मेशन को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म में, आप सिख में चले जाइए, ईसाई में चले जाइए, बौद्ध में चले जाइए, हिंदूज में चले जाइए, एक सिनेरियो था, एक वक्त था, एक ईरा था जब सब कोई ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोग रिफॉर्म होने लगे और लोगों ने ये सोचा कि हमारे दो ही बेटर है, तो हम बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएंगे, अच्छा उनको अपब्रिंगिंग दे पाएंगे, उनको भरपेट एजुकेशन दे पाएंगे, तो इसके लिए बेटर होगा कि हम कम बच्चे पैदा करें। लेकिन मुस्लिम्स आज भी स्टक हैं अपनी उसी बात पे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। अरे बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? इसमें आपके हस्बैंड का हाथ है, आपके हस्बैंड का हाथ है। देखिए हमारे कुरान के चैप्टर 6 सूरह अनम वर्सेस 140 में जाइए, उसके बाद फिर चैप्टर 17 सूरह इसरा वर्सेस 31 में जाइए, सूरह अल इसरा 31 में जाइए, जहां पर ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए और अल्लाह अगर आपको बच्चे अता फरमा रहा है, बच्चे अगर दे रहा है, तो खिलाने वाला भी अल्लाह तबारक तआला होगा। अब सवाल यहाँ पर भी पैदा होता है कि जो मुसलमान झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, जो नाले के ऊपर घर बना करके रहते हैं, या पाकिस्तान में जो मुसलमानों का पॉपुलेशन है, अगर अल्लाह दे रहा होता तो आज भीख का कटोरा क्यों होता? अगर वाकई में अल्लाह दे रहा होता और आप 50 बच्चे पैदा कर रहे हैं अल्लाह के इस पर कमांड पर, तो फिर आप क्यों दुहाई दे रहे हैं, आप क्यों छाती पीट रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।